मध्य प्रदेश में लगातार बाघों की मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में कान्हा नेशनल पार्क में बाघिन समेत उसके 4 शावकों की मौत से हड़कंप मच गया है। बाघों की मौत का कारण वायरस को बताया जा रहा है। आखिर ये वायरस क्या है और कैसे बाघों को अपनी चपेट में ले रहा है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। टाइगर स्टेट पर वायरस अटैक, मध्य प्रदेश के जंगलों में अदृश्य मौत की दस्तक। कान्हा में बाघिन और 4 शावकों की मौत। क्या संक्रमित कुत्ते बन रहे हैं जंगल के असली कातिल? नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषिका जय। मध्य प्रदेश देश का टाइगर स्टेट, लेकिन यहाँ बाघों की मौत का आंकड़ा डराने लगा है। बीते 12 वर्षों में 355 टाइगर दम तोड़ चुके हैं। कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना और सतपुड़ा जैसे बड़े टाइगर रिजर्व अब सिर्फ संरक्षण नहीं बल्कि मौत के आंकड़ों को लेकर भी चर्चा में हैं। लेकिन अब बाघों की मौत का एक नया कातिल मिल गया है, जिसे CDV वायरस कहा जा रहा है। दरअसल हाल ही में मंडला के विश्व प्रसिद्ध कान्हा टाइगर रिजर्व के सरही परिक्षेत्र में एक बाघिन और उसके 4 शावकों की मौत ने सभी को झकझोर दिया। जबलपुर वेटनरी कॉलेज की जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई, इन मौतों के पीछे था CDV संक्रमण। आखिर ये वायरस जंगल के राजा तक पहुंचा कैसे, ये भी जान लीजिए। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट के मुताबिक जब ग्रामीण वन्य परिक्षेत्र में तेंदुपत्ता, महुआ, चिरौंजी संग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वो अपने साथ कुत्ते रखते हैं जो उन्हें जंगली जानवरों से होने वाले खतरे से बचाते हैं। इन्हीं में से कोई संक्रमित डॉग टाइगर रिजर्व से संक्रमण में आया। या तो संक्रमित डॉग का पानी शेर ने पिया या फिर शेर ने संक्रमित डॉग का शिकार किया हुआ, भोजन खाया या उसे अपना शिकार बनाया होगा। अब यही वायरस जंगल के अंदर बाघों और तेंदुओं तक पहुंच सकता है। यानी एक संक्रमित डॉग पूरे जंगल के लिए टाइम बम बन सकता है। अब जान लेते हैं कि CDV वायरस आखिर है क्या। कैनाइन डिस्पेंटर वायरस CDV कुत्तों और अन्य मांसाहारी जंगली जानवरों जैसे बाघ, तेंदुए, लोमड़ी में होने वाली एक अत्यंत संक्रामक और अक्सर जानलेवा वायरस बीमारी है। यह वायरस संक्रमित जानवरों की सांस, खांसी या छींक के माध्यम से हवा में फैलते एरोसोल से सबसे ज्यादा फैलता है। वायरस का असर यह मुख्य रूप से श्वसन, पाचन और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप आंख, नाक से रिसाव, तेज बुखार, खांसी, उल्टी, दस्त और दौरे पड़ सकते हैं। यह वायरस भूख खत्म करता है, न्यूमोनिया बढ़ाता है, शरीर कमजोर करता है। इस वायरस का कोई विशिष्ट इलाज नहीं है। इसका सबसे प्रभावी बचाव वैक्सीनेशन है। वैसे हम आपको बता दें कि यह वायरस पहली बार नहीं आया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जंगली बाघों में CDV का पहला पुख्ता मामला 2013-14 के आसपास देखा गया था। इसके बाद 2018 में गुजरात के गिर नेशनल पार्क में इस वायरस ने कहर ढाया था, जहां लगभग 23 से 30 एशियाई शेरों की मौत हो गई थी। वहीं मध्य प्रदेश में ही एक रॉयल बंगाल टाइगर में कैद कैप्टिविटी के दौरान CDV संक्रमण की पहली वैज्ञानिक रिपोर्ट 2021 में प्रकाशित हुई थी। और अब वर्तमान में कान्हा टाइगर रिजर्व में एक बड़ा प्रकोप देखा जा रहा है। अप्रैल और मई 2026 के दौरान यहाँ एक बाघिन T141 और उसके 4 शावकों की मौत CDV के संदिग्ध संक्रमण से हुई है। अब मध्य प्रदेश सरकार और वन विभाग ने कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघिन T141 और उसके 4 शावकों की मृत्यु के बाद के अनुसार युद्ध स्तर पर बचाव कार्य शुरू किए हैं। अब सरकार और वन विभाग इसके लिए क्या ठोस कदम उठा रही है, ये भी जरा समझिए। सरकार और वन विभाग ने उठाए कदम। कुत्तों का सामूहिक टीकाकरण। टाइगर रिजर्व के बफर जोन और आसपास के सभी गांवों में पालतू और आवारा कुत्तों के टीकाकरण का अभियान शुरू किया गया है। संक्रमित क्षेत्रों को क्वारंटाइन करना। कान्हा के जिस इलाके यानी सारही रेंज में बाघों की मौत हुई, वहां लगभग 2 किलोमीटर के क्षेत्र को सील कर दिया गया है। वहां किसी भी बाहरी जानवर या मानव के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। निगरानी और सर्विलांस। वन विभाग ने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त कैमरे लगाए हैं और गश्ती दल को अलर्ट कर दिया है। हाथियों की मदद से भी घने जंगलों में निगरानी की जा रही है। फेंसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर। राज्य सरकार ने टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों में चेक लिंक फेंसिंग लगाने के लिए 145 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है, ताकि इंसानी बस्तियों के जानवरों और जंगली जानवरों के बीच संपर्क कम किया जा सके। सैंपल जांच। मृत जानवरों के बिसरा सैंपल जबलपुर और बरेली IVRI की लैब में भेजे गए हैं, ताकि संक्रमण के सटीक प्रकार और प्रसार का अध्ययन किया जा सके। गाड़ियों का सैनिटाइजेशन।
पर्यटन के लिए जाने वाले वाहनों के टायरों को मुख्य द्वार पर कीटाणुनाशक से साफ करना अनिवार्य किया गया है। सरकार का लक्ष्य कान्हा के आसपास के 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले हर एक पालतू कुत्ते को मुफ्त टीका लगाना है। वहीं विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि कान्हा में 100 से ज्यादा टाइगर, 200 से अधिक तेंदुए और हजारों वन्य जीव हैं। अगर संक्रमण नहीं रुका तो खतरा सिर्फ कान्हा तक सीमित नहीं रहेगा। हालांकि ये वायरस अटैक कोई नया नहीं है। इससे पहले साल 2015 में पन्ना के टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत का ऐसा ही संकेत देखने को मिला था। अब खतरे को देखते हुए कान्हा प्रबंधन ने सख्ती बढ़ा दी है। संक्रमित क्षेत्रों की बैरिकेडिंग, डिसइंफेक्शन, 5 किलोमीटर निगरानी, हाथी दलों की मॉनिटरिंग, गांव में डॉग्स और मवेशियों का वैक्सीनेशन और एंट्री गेट्स पर पर्यटक वाहनों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या वन प्रबंधन पहले से सतर्क होता तो क्या ये मौतें रोकी जा सकती थी? लापरवाही के आरोपों के बीच अब कोर्ट में जनहित याचिका की तैयारी है ताकि जिम्मेदारी तय हो और टाइगर स्टेट की पहचान बचाई जा सके। इस पर भोपाल स्थित वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अजय कुमार का क्या कहना है, ये भी जान लीजिए, जिनसे बातचीत की टीवी 27 न्यूज की भोपाल संवाददाता दीपा श्रीवास्तव ने। सर, जिस तरह से देखने को मिल रहा है बाघों की मौत की संख्या हालांकि वैसे ही मध्य प्रदेश में बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब एक नया वायरस आया है जिसके कारण कहीं ना कहीं अब बाघ भी इससे संक्रमित हो रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है। 785 से अधिक टाइगर्स हैं। इस बार की गणना में 1000 के करीब आएंगे। दुखद ये है कि कान्हा टाइगर रिजर्व में जो कैनाइन डिस्टेंपर वायरस CDV हुआ है वो बहुत दुखद है। करीब 5 टाइगर्स की मौत हुई है। इससे पहले 2015 में पन्ना में इससे CDV हुआ था टाइगर्स को, और 2018 में गुजरात के गिर में एशियाटिक लायन भी काफ़ी बड़ी संख्या में ख़त्म हुए थे। तो ये जानलेवा बीमारी है। ये जो वायरस है इसका एक ही इलाज है कि जो भी एरिया जहाँ पे भी ये फैला है वहाँ के एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाए, चिन्हित करके, क्योंकि अन्य यदि ये किसी को भी होता है तो लाइलाज होने के कारण इसमें मौत सुनिश्चित है। तो निश्चित तौर पर वन विभाग की वैक्सीनेशन जो ड्राइव होती है टाइगर रिजर्व के आसपास, उसमें असफलता की भी ये निशानी है। हाँ सर, लापरवाही जैसे आप बता रहे, वैक्सीनेशन नहीं किया गया, लाइलाज बीमारी है ये, क्या कुछ उसके सिम्टम्स होते हैं? देखिए, जो CDV है ये मुख्य तौर पे कुत्तों के जरिए ही टाइगर रिजर्व के अंदर प्रवेश करती है। तो कहीं ना कहीं अनाधिकृत तौर पर जो प्रवेश करते थे जंगल के लकड़ी, महुआ, चिरौंजी, इसके लिए तो उनके तेंदुपत्ता के लिए तो उनके द्वारा कुत्तों की टीम साथ में ले आते थे। कहीं ना कहीं उस स्तर पर लापरवाही हुई है, प्रवेश हुआ और उन कुत्तों के कारण वायरस टाइगर रिजर्व में फैला। जो टाइगर रिजर्व के आसपास के इलाके हैं उनमें वैक्सीनेशन होता है गाय, भैंस का और कुत्तों का, कहीं ना कहीं उसमें कमी रह गई, जिसका नतीजा ये रहा। अच्छा सर, जिस तरह से कुत्तों से बाघों में फैला, तो क्या और भी ज़्यादा बाघ इससे संक्रमित हो सकते हैं? हो सकते हैं, लेकिन अभी वन विभाग का मैं तारीफ करूंगा कि कान्हा टाइगर रिजर्व और PCC वाइल्ड लाइफ ने तत्काल युद्ध स्तर पर कार्रवाई करते हुए कॉर्डन ऑफ कर दिया, तो अन्य जगह बीमारी फैलने की संभावना कम है। सर, इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, आने वाले समय में इस बीमारी को दोबारा कहीं ना कहीं फैलने से बचाया जा सके? क्योंकि जैसे कि 5 मौतें जो हैं वो पन्ना में अब तक हो चुकी हैं टाइगर रिजर्व की बात की जाए। देखिए, कान्हा में जो 5 टाइगर्स की मौत CDV से हुई है उसको रोकने का यही तरीका है कि प्रिकॉशन लिए जाएं और जो हर टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश के 9 टाइगर रिजर्व्स हैं, इनके आसपास के इलाकों में वैक्सीनेशन किया जाए। गाय, भैंस और जो ये कुत्ते हैं इनका यदि वैक्सीनेशन होगा तो निश्चित तौर पर संक्रमण अंदर टाइगर रिजर्व में नहीं होगा। सर, जिस तरह से आप इस पूरी बीमारी के बारे में बता रहे हैं, क्या बीमारी है, कैसे अगर बात की जाए तो ये फैलती है और क्या कुछ उसके सिम्टम्स होते हैं? देखिए, ये बहुत तेज़ी से फैलने वाला संक्रमण है। ये कंटीजियस डिजीज़ है। इसमें यदि कोई प्रभावित जानवर है वो जिस पानी का उपयोग करता है वहाँ पे उसकी लार यदि अन्य किसी जानवर कार्निवोरस जो है उसके संपर्क में आ गई तो उसको ये बीमारी हो जाती है। सिम्टम्स ये हैं कि इसकी प्रतिरोधक क्षमता शरीर की समाप्त हो जाती है, याददाश्त चली जाती है, मूल नैसर्गिक जो इसकी कार्यशैली होती है जानवर की, कैनाइन की जो ये फैमिली होती है, कैट फैमिली, इनमें होता है, तो वो अपना शिकार करना बंद कर देते हैं, स्थिर हो जाते हैं। फीवर है, इनको उल्टी भी हो सकती है और नजला भी हो जाता है। तो ये इसके प्रमुख कारण हैं। मध्य प्रदेश की पहचान उसके जंगल और जंगलों की शान उसके बाघ हैं। लेकिन अगर वायरस की ये चेन नहीं टूटी तो टाइगर स्टेट का ताज खतरे में पड़ सकता है। अब देखना ये है
कि क्या सिस्टम समय रहते जागेगा या जंगल का राजा अदृश्य वायरस से हार जाएगा।